हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसा के मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक जो होने वाला है सितंबर का सेकेंड वीक होने वाला है, तो उसमें कैसे का मोमेंटम आ सकता है उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी ने दो लगातार ग्रीन कैंडल बनाए हैं और यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया है, हायर साइड पे वॉल्यूम आया है। और यहाँ पर एक बात याद रखो, मार्केट ये जो हाई था इसका 17,992 ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास, अगर ये हाई को क्रॉस कर देता है इसी हफ्ते में किसी भी दिन, अगर हाई को क्रॉस कर देता है, क्योंकि समझ लो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, 17,900 से लेकर ये जो कैंडल बना था 18,100, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट यहाँ से एक बार डाउन साइड आ सकता है, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, यहाँ आइदर यहाँ पर इसको होल्ड करना होगा एक हफ्ता, ठीक है, इसी हफ्ते इसको होल्ड करना होगा, देन इसको समझ लो ये ब्रेकआउट ऑफसाइड दे सकता है। पर अगर यहाँ पर होल्ड नहीं करता है, एक रेड कैंडल बन जाता है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँगा ये जो हाई था, अगर ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है इसी हफ्ते में 17,992 और यहाँ पर कहीं रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाता है, लाइक इस तरह का कैंडल, या फिर कोई अगर एनगल्फिंग कैंडल, बहुत बड़ा बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल कुछ भी अगर बनाता है, ये हाई को अगर क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उस केस में ये जो लो था, ये लो कटने का भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये लो के आसपास आ सकता है, मतलब 17,166 यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर हाई क्रॉस नहीं होता है उस केस में ये प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ा बढ़ जाएगा कि मार्केट और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, ये जो लो के आसपास अगर आ जाता है उस केस में तो और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, मार्केट नीचे आ सकता है और वही तेज़ी से आएगा अगर हाई को क्रॉस नहीं कर पाता। अगर हाई को क्रॉस कर देता है, इस हाई के ऊपर 10 पॉइंट या 5 पॉइंट भी अगर ऊपर ही चला जाता है, ठीक है, बोल रहा हूँ फिर से, अगर 10-15 पॉइंट भी चला था, 18,000 का अगर टच कर देता है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा कि ये इस लो के नीचे जाएगा। ठीक है, 17,166 जो लो लगा था नीचे जाएगा, और इसके मतलब बहुत बड़ा फॉल करने का उम्मीद भी यहाँ पर समझ लो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर सिर्फ दो एक ही केस में ये हाई को अगर क्रॉस कर देता है तो, ठीक है, अगर हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है और गिर जाता है तो ये लो के नीचे भी जा सकता है और बहुत बड़ा टर्न डाउन साइड के लिए भी शुरू हो सकता है। उस केस में क्या होगा ना, डबल टॉप बनेगा, डबल टॉप बनेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है जब डबल टॉप बनता है मार्केट का यहाँ पर क्या हाल होता है। मेरे हिसाब से अगर हाई को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगा, हाई लो के आसपास आ सकता है, देन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके मतलब फ्लैग टाइप का पैटर्न कुछ बना के यहाँ से फिर से नीचे आएगा, देन फ्लैग टाइप पैटर्न बनाए फिर से ऊपर चला जाएगा, और ये जो जाएगा बहुत तेज़ी से आएगा। ठीक है, तो उस केस में मेरे हिसाब से हाई को एटलीस्ट इसको क्रॉस कर देना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ लो मार्केट को आपको कैसे देखना होगा, अगर मंडे को गैप अप खुलता है यहाँ पर, क्योंकि क्लोजिंग आया है हमारा 833, ठीक है, तो अगर 833 के ऊपर मतलब गैप अप खुलता है, मेरे हिसाब से रेड कैंडल बनने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस केस में बढ़ जाएगा, और मार्केट कहीं हद तक ये हाई के आसपास या फिर हाई के ऊपर, ये जो हफ्ते का हाई है 17,925, इसके ऊपर आने का ज़रूर कोशिश करेगा गैप अप केस में। ठीक है, पर गैप अप केस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये रेड कैंडल बनाने का। अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, फ्लैट क्यों खुलता है अगर, तो समझ लो प्रोबेबिलिटी जो डाउन साइड का उस ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, ये जो कैंडल का लो था 484, इसके नीचे आने का प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास है। अगर गैप अप खुलता है तो उस केस में समझ लो 75% to 80% का प्रोबेबिलिटी है ये इस लो के नीचे जा सकता है, या फिर लो टेस्ट करेगा, मिनिमम 484 आएगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुल जाता है 800 के आसपास तो उस केस में थोड़ा इसको समझ लो ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, गैप डाउन अगर खुलता है तो ये होल्ड कर सकता है, यहाँ पर रुक सकता है, हो सकता है लो के आसपास आएगा पर प्रोबेबिलिटी उसका कम है, ये होल्ड करके फिर से अपसाइड के लिए भी जा सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी भी है, पर उस केस में गैप डाउन खुलना चाहिए। ठीक है, गैप अप अगर खुलता है तो रेड कैंडल बनाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, गैप डाउन केस में थोड़ा रुकने का प्रोबेबिलिटी, होल्ड करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बैक कमेंट में रखना। मंडे को ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 17,800 के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है, जो कि देखोगे तो लास्ट मतलब 8 to 9 मंथ में नहीं आया था। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कहाँ पर आया 833, यहाँ पर देखो तो इसका क्लोजिंग आया था 758, यहाँ पर क्लोजिंग आया था 784, तो 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया। तो मेरे हिसाब से एक बार ये हाई को क्रॉस करेगा, ये जो 992 का हाई है एक बार इसको क्रॉस कर सकता है। अगर क्रॉस कर देता है तो हमारा प्रोबेबिलिटी डाउन साइड के लिए मतलब बहुत कम हो जाएगा कि मार्केट ज़्यादा फॉल कर सकता है, ये लो के नीचे एटलीस्ट नहीं जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा बैकअप में रखो। मेरे हिसाब से 18,000 टेस्ट हो सकता है यहाँ पर, अगर हाई बना दे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ बहुत बड़ा अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है,
तो उस केस में थोड़ा मतलब मोमेंटम को देखना। और अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है तो वो ट्यूसडे को घूमने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आइदर वो ट्यूसडे को घूमेगा या फिर मंडे सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ मतलब 1 बजे 2 बजे के आसपास एक फॉल आने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। या फिर हो सकता है 12 बजे के आसपास ही फॉल आ सकता है जल्दी से, और ये यहाँ पर कहीं गैप अप खुल के हो सकता है इमीडिएटली थोड़ा पुल हो जाएगा, हाई के आसपास आएगा, हाई के ऊपर के नीचे वो हम देखेंगे, देन आने के बाद एक डाउन साइड प्रेशर में आ सकता है, ठीक है। जो लोग पोजिशनल बेसिस पे सेल करना चाहते हो, यहाँ पर आपको ये जो हाई था 114, ठीक है, इसके जितना करीब हो सके आपको मार्केट में मिलता है आप सेल कर सकते हो। ये 114 आपका एसएल होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ तक इस हफ्ते इसको एक क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, 115, ठीक है। तो 115 का एसएल डाल के जो भी लोग इसको सेल करना चाहते हो कर सकते हो। टारगेट बता दिया आपको 17200 के आसपास हो सकता है, ठीक है। पर अगर यहाँ पर ये लोग अगर समझ लीजिए हाई क्रॉस नहीं कर पाए तो उस केस में आप ट्रेल करते रहना। उस केस में ये लो के नीचे भी जाने का प्रोबेबिलिटी उस केस में भी है, पर हाई को अगर क्रॉस कर देता है पिछला हाई तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा बैक माइंड में रखो। सेल करने के लिए ये मेरे से सबसे अच्छा मतलब जगह है। यहाँ पर गैप डाउन केस में समझ लो, यहाँ पर अगर खुल जाता है कहीं यहाँ पर 4833 के नीचे, तो गैप डाउन केस में आपको थोड़ा अगर लो आता है मार्केट 17600 के आसपास, या फिर अगर 175 उसके बोलूँगा 700 के आसपास, उस हिसाब से आपको थोड़ा बाइंग के लिए देखना होगा, और वो बाइंग हो सकता है मंडे को आपको करना होगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है 800 के आसपास तो आपको मैंने इंट्राडे 700 का लेवल एक बता रहा हूँ, 700 के आसपास या फिर 700 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। 700 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। 700 आपके एसएल होना चाहिए, 690 आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो ही बाय करना। गैप अप केस में कुछ मतलब बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में मार्केट ऊपर से आएगा, ऊपर से जब आता है तो थोड़ा तेज़ी से आता है और डाउन साइड जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वहाँ से डाउन साइड आ सकता है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कैसे का मूवमेंट में आ सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी देख सकते हो यहाँ पर भी सेम मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ये जो हाई था यहाँ पर 667 इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम दो सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। सेम बोलूँगा, यहाँ पर आइदर ये हॉल्ट करेगा या फिर नीचे आएगा। नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई के ऊपर अगर जाएगा तो समझ लो उस केस में ये लो नहीं कटेगा। ये कैंडल का लो नीचे मार्केट हो सकता है आ जाए, मतलब लो को टेस्ट करेगा मतलब ये लो के आसपास आएगा। मतलब 39,258 जो लो है इसका 300 के आसपास 27,280 यहाँ तक या फिर 250 के आसपास भी ये आ सकता है अगर गैप अप खुलता है, ठीक है। गैप अप कितना भी हो जाए, मतलब समझ लो इसको गैप अप जब हाइज का जो क्लोजिंग था 415, तो इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, थोड़ा ऊपर पुल होकर देन ये रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है, और ये जो ये पॉइंट था 39,600 700 के आसपास यहाँ तक आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी को समझ लो एक बात ये, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है और ये जो लो था इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 667 700, तो अगर ये 700 के नीचे चला आता है तो ही पॉसिबिलिटी है लो के नीचे चला आएगा, ठीक है। लो के आसपास मतलब 700 अगर ब्रेक होता है तो ही यहाँ पर 250 का आने का प्रोबेबिलिटी खुल जाएगा आपके लिए। अगर 700 ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, 700, क्योंकि इसका मतलब उस केस में रिटेस्ट बनेगा, ये मतलब रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बनेगा 700, ठीक है। तो आपका इनिशियली बेसिस पे जो लोग सेल करना चाहते हो यहाँ पर 40,500 कहीं भी अगर मेरे को मार्केट मिलता है आपको बताऊंगा एसएल कहाँ पर डालना है। अगर आप यहाँ पर सेल करते हो, टारगेट मेरे हिसाब से आपका पहला टारगेट 39,700 के आसपास होना चाहिए। अगर 700 के नीचे जाता है तो ही ये लो के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है 39,200 250 के आसपास, ठीक है। तो अगर 700 नीचे जाता है तो ही 250 के आसपास आपको ये लो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको थोड़ा बैकवर्ड में रखो। और मेरे हिसाब से अगर 700 सपोर्ट लेता है, ठीक है, बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल बना सकता है। देन यहाँ पर दूसरे हफ्ते में इस इनसाइड कैंडल के लो के नीचे जाके फिर से अपसाइड के लिए घूम सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, इनसाइड कैंडल बनेगा इस हफ्ते, जिसका प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा है। निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है, पर बैंक निफ्टी यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना सकता है। बनाने के बाद वो लो को नेक्स्ट वीक में उसको ब्रेक करके फिर से अपसाइड के लिए वो जा सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है लो को ब्रेक ही ना करे, उसके समय हम देखेंगे प्राइस एक्शन एटलीस्ट बिल्ड होने दो, फिर हम देखेंगे कैसे मोमेंटम आ सकता है। पर मेरे हिसाब से इंस्टेंट कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। गैप डाउन खुलता है तो बहुत ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी, गैप अप केस में भी प्रोबेबिलिटी है हायर साइड पे कि इनसाइड कैंडल बनेगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि 700 नीचे आता है तो ही 250 के नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है वो खुल जाएगा।
यहाँ पर जो लोग सेल करोगे आपका एसएल जो है ये देखो तो इसका हाई था 685 और ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल था इसका हाई था 587, तो कहीं हद तक इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये जो कैंडल का ओपनिंग था 4961, ठीक है, इसके लिए समझ लो ऑलमोस्ट हम अभी और इसके आसपास हमारा एसएल रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 960 के आसपास और जा सकता है, 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट, लेकिन वहाँ से गिर के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मंडे को अगर ऊपर जाता है आपको पहले इसको छोड़ना होगा, ठीक है। मंडे को ऊपर जाता है पहले आपको देखना होगा हाई को क्रॉस कर रहा है नहीं। अगर हाई को क्रॉस करने के बाद 4685 का हाई है, अगर हाई को क्रॉस करने किसी भी सिनेरियो में अगर हाई को क्रॉस करता है देन अगर घूम के ही नीचे आता है, क्योंकि हायर साइड पे समझ लो कहीं भी घूम के नीचे आ सकता है, ठीक है। 4800 के आसपास इसका समझ लो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, 4800 से लेकर 41000, ठीक है। तो यहाँ तक इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो जो लोग ये 200 पॉइंट के एसएल नहीं डाल सकते हो, ठीक है, 41000 उस केस में क्या होगा ना, ये जो हाई था सर ओपनिंग है 960, मतलब 40,000 50 पॉइंट मार्जिन लेके चलोगे तो 40,010 तक आपका एसएल मेरे हिसाब से रखना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ तक ये मतलब एक हाई बना सकता है बैंक निफ्टी। पर अगर यहाँ तक ये नहीं आता है और ये 685 का जो हाई था कहीं अगर 800 के आसपास या फिर 700 के आसपास आता है, देन ये जो 685 का हाई था इसको ब्रेक करता है और ये इसका जो 500 का लेवल आ रहा है 500 के नीचे अगर चला जाता है तो आपको 185 का एसएल डालना होगा। टारगेट उस केस में 13700 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब समझ लो यहाँ पर 500 से ऑलमोस्ट आपको 800 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, विथ आपको एसएल जो है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डालना होगा, पोजिशन बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट डाउन साइड आने की प्रोबेबिलिटी है और अगर 700 नीचे चला है तो आपको बताया 250 के आसपास आ सकता है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी है। कोई भी केस में अगर हाई के ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ पर नीचे आता है 500 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर 500 में ही एक सेकंड मुझे थोड़ा चार्ट में देखने दो, इसको 500 भी नहीं, आई गेस 600 भी, ठीक है। 600 को भी अगर क्रॉस करता है तो भी यहाँ पर डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक ब्रेक, यहाँ पर ये मार्केट ने सस्टेन किया था 600 के अंदर, देन ब्रेकआउट दिया, देन सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, ठीक है। तो 600 को भी एक लाइन मान के चल सकते हो। अगर किसी भी केस में हाई को क्रॉस करता है कहीं भी चला जाए 800 900 कहीं भी अगर जाके 600 को भी क्रॉस करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हो। ये इस हाई का भी एसएल डाल सकते हो 685, यहाँ पर भी एसएल डाल के इस 600 नीचे अगर चला आता है तो भी आप सेल कर सकते हो। टारगेट जो है इनिशियल बेसिस पे आपका टारगेट जो है 39,700 तक मेरे हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है और उस केस में हम देखेंगे और ये ब्रेक होता है तो ही 250 के नीचे वो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा बैकअप माइंड में रखो और उसी हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कैसे क्या मूवमेंट में आ सकता है, डाउन साइड मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ तक इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।